हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 11 बज गए हैं। मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने अभी ब्लॉग देखा है, अरियारी के कुछ ऐसे सदस्य हैं, उनका ब्लॉग देखा है। अरियारी के ऐसे ही यूट्यूबर हैं, मैंने उनके ब्लॉग देखे हैं। और उनके ब्लॉग देखकर कैसा लगा आप लोगों को बताऊंगी मैं। देखिए, अरियारी की एक हमारी साधना दीदी है, आप सबने देखा होगा। ब्लॉग बनाती थी, बस रोटी सब्जी यही सब दिखाती थी। आप सबने कभी भी ये चीज नहीं देखी होगी कि साधना ने कोई ऐसी चीज दिखाई हो जो शिवानी दिखाती है। आपने कभी नहीं देखा होगा। शिवानी, आप सबने देखा होगा शिवानी के ब्लॉग में। शिवानी काफी दिन से मोर आते हैं, काफी दिन से दाना डालती है मोरों को, अपने घर में आंगन में दाना डाल के उनको चुंगाती है, पास में बैठ जाती है, अच्छा भी लगता है। तो आप सबने ये देखा होगा कि वही एक ऐसी लेडीज थी अरियारी में जो मोरों को दिखाती थी, मोरों को दाना डालती थी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे क्या शिवानी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता? इससे पहले भी मोर आते थे, मोरों की आवाज भी बहुत सुनी होगी। अरियारी में मोर बहुत है, हर जगह पे ही मोर होते हैं, लेकिन अरियारी में मोर ज्यादा ही चिल्लाते हैं। आप सबने सुना होगा, शिवानी के ब्लॉग में मोर की आवाज आती रहती है। शिवानी बोलती भी है कि मोर कितनी तेज चिल्लाते हैं। लेकिन शिवानी करने के बाद ही लोग ये सब क्यों करते हैं? शिवानी से पहले भी कर सकते हैं। हमारी आदना दीदी जो है वो मोरों को दाना खिला रही हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, उसमें कोई भी ब्लॉग में ऐसा नहीं था जिसमें साधना दीदी ने दाना डाला हो, रोटी डाली हो, कुछ भी डाला हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था इससे पहले ब्लॉग में। और ऐसी क्या समस्या हो गई है जो अब आदना दीदी भी मोरों को दाना डालने लगी। कहीं न कहीं इनको भी अब शिवानी की सेक करनी पड़ रही है। शिवानी जो करेगी शिवानी भाई, इनको भी करना पड़ रहा है। और उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि शिवानी की कॉपी करती हो, शिवानी की बराबरी करती हो। देखिए, ये लोग बराबरी कुछ भी करें, कितनी भी करें, लेकिन नहीं कर पाएंगे बराबरी। शिवानी जितने इंटरेस्टेड ब्लॉग नहीं बन पाएंगे। अब इनसे किसी ने वहां पर बोला होगा, जहाँ पे ये दाना राशन लेने गई थी, वहां पे किसी ने कुछ बोला होगा कि ये यूट्यूबर बन गई हैं, कोठी की वीडियो बनाने लगी। तो इसमें आपको इतनी लंबी बात नहीं खींचनी चाहिए थी, इतनी बुराई नहीं माननी चाहिए थी। आप वीडियो बनाती हैं तो बनाती हैं, इसमें बुराई मानने की क्या बात है? क्या आपको इतनी बढ़ा चढ़ा के बात बोलनी? तो अगर ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती तो इनके ब्लॉग भी नहीं चलते, इनको टाइटल भी नहीं मिलता, थंबनेल भी नहीं मिलता। और आप सबने देखा होगा, इनके ब्लॉग नहीं चल रहे हैं। इनके ब्लॉग वही 2000, 3000, 4000 ऐसे चल रहे हैं। तो इनकी मैं बोलूंगी कि इनकी मैनेजर भी कुछ ऐसा दिमाग लगाती है, वो इनको सलाह देती है कि तुम इस टाइप के वीडियो बनाओ, तुम्हारे गांव में मोर बहुत आते हैं, तुम मोरों को दाना डालो, खाना पीना डालो, तुम भी दिखाओ ये सब चीजें। कितनी भी बराबरी करो लेकिन नहीं कर पाओगी। शरीकत तो बहुत करते हैं यूट्यूबर, अरियारी के यूट्यूबर शिवानी की बहुत बराबरी करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहीं पे बात करूंगी हमारी दिल्ली वाली दीदी सोनम की। सोनम के चैनल पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम अपने पति को बुला लो, तुम अपने पति को भी यहाँ पे रख लो। तो देखिए, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कोई किसी तरीके का कमेंट करता है, कोई किसी तरीके का कमेंट करता है। अब उसको आप मतलब एक तरीके के लकड़ तोड़ जवाब देना, किसी को गलत बोलना, मतलब वही लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे गलत तरीके से कर रहे हो, चाहे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब आपकी वीडियो तो देख रहे हैं, चाहे कमेंट अच्छा कर रहे हो, चाहे बुरा कर रहे हो, उसमें आपको बुराई नहीं माननी चाहिए। कम से कम आपका वीडियो तो देख रहे हैं। इस पे इनका कहना का मतलब है कि मतलब एकदम एटीट्यूड में जवाब ये दे रही हैं कि तब तुम कहाँ चले गए थे। ये आज देखना, आज इसने एटीट्यूड में जवाब दिया है ना, कल ये नॉर्मल में आ जाएगी। तो ये लोग ना, इन लोगों की कोई पता नहीं है कब अपना रंग दिखाने लगे। यहाँ पे अब सोनम थोड़ी पैसा में बढ़ गई है, थोड़ा पैसा आ गया उसके पास, रहन सहन ठीक ठाक हो गया, तो अब एकदम किसी का मतलब कोई कुछ भी बोलता है उसका सुनना भी पसंद नहीं करती है, एकदम एटीट्यूड में जवाब। ऐसे ही कुछ दिन पहले सबने बोला था कि सोनम तुमने मतलब 3 लोगों का नाम लिया, शिवानी का नाम क्यों नहीं लिया? उस टाइम ने इसने कितना एटीट्यूड में जवाब दिया था कि मेरा सपोर्ट करने वाला यही लोग थे, तब क्यों नहीं कोई था, ये है वो। तो फिर लोगों ने ये भी बोला था कि आज इन्हीं की बदौलत हो, जो भी हो तुम, शिवानी की बदौलत ही हो। आज यहाँ पे कोई भी जानता है तो तुम सिर्फ और सिर्फ शिवानी की बदौलत जानता है। अगर तुम्हें रानी और अमेरिका वाली दीदी भी जानती है ना, तो शिवानी की बदौलत जानती है। अमेरिका वाली दीदी हमें क्यों नहीं जानती है? आम ऐसे यूट्यूबर हैं और सबको क्यों नहीं जानती है? जानती हैं तो सिर्फ आपको शिवानी की बदौलत ही जानती हैं, क्योंकि आपको शिवानी की व्लॉग में देखा था।
तो ऐसे किसी की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरे पे भी लोग जिसकी जैसी सोच आती, कुछ इनके सपोर्टर में कमेंट करते हैं, कुछ हेट के कमेंट करते हैं, तो मैं तो उनको सिर्फ अपनी भाषा में समझा देती हूँ नॉर्मल स्थिति में, कि जो मुझे दिखाई पड़ता है मैं बोल देती हूँ। मुझे किसी से तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इनको जो जो जिस तरीके से आज इन्होंने जवाब दिया है कि मेरा पति यहाँ आ जाएगा, पिएगा, खाएगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो ये सब अच्छा लगेगा, यहाँ पर देश है। हाँ, वो बात मानते हैं आपकी, लेकिन जिस वे में आपने ये शब्द बोले हैं उसी तरीके से सही रहता। लेकिन आपने कि जो गलत कमेंट करते हैं करते रहें, अगर मुझे कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम लोग जिम्मेदारी। ये क्या बंदर जैसी हुड़की आप दे रही हो? जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ब्लॉग देख रहे हैं, उन्हीं को आप ऐसे इस तरीके से जवाब, ये कहाँ तक ठीक है? अभी कुछ लोग आ जाएंगे कि तुम यहाँ पे मतलब गरीबों को ही टारगेट करती हूँ। भैया, मैं गरीबों को टारगेट नहीं करती हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं भी गरीब हूँ। मैं टारगेट नहीं मैं करती हूँ, मैं इनकी बात का एक जवाब दे रही हूँ कि इनका बोलने का तजुर्बा, इनका बिहेवियर कैसा है। इनका ये लोग सही बोले तो मांगने खाने की वाकई में इनकी आदत पड़ गई है। ये रोज एक ना एक छोटी छोटी चीज बताते हैं यूट्यूब पे, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है। और हमारी अमेरिका वाली दीदी ऐसी हैं कि चलो वो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कम से कम इनका नाम, ये लोग उनका नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर सपोर्ट भी कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम गरीबों का सपोर्ट कर रही हो। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं आदत बिगड़ रही है, क्योंकि इनकी हर महीने पेमेंट आती है। आपको अगर सपोर्ट ही करना है, बहुत से हमारे ऐसे गरीब स्थिति से गुजर रहे हैं जिनके पास खाने तक का नहीं है, कपड़े भी नहीं है, उनका भी सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो मतलब एहसान फरामोश एटीट्यूड में बात करना, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना मुझे नहीं ठीक लगता है। और आप सबने देखा होगा ये किस चीज को दुखी हैं, ये लोग किस चीज को दुखी हैं। ये लोग रोज चाउमीन, टिक्की, पटाखे, मतलब हर चीज बाहर की चीज खाना, जो इंसान को रोटी सब्जी मिलना मुश्किल, ये बाहर होटल पे बैठकर खाते हैं। तो इनको हम दुखी किस चीज के लिए समझेंगे? ये किस चीज से परेशान है? किसी चीज से नहीं। ये तो आराम से कमा रहे हैं और गमा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं मौज से, और पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। धमकी भौजी देखिए, होटल पे डेली उनके फिंगर आ रहे हैं, चाउमीन आ रही है, मतलब डेली का ही नियम हो गया है रोने के लिए। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। इतना तुम रोज 100-200 रुपए का चाटती हो, 100 रुपए अगर जोड़ के भी रखोगी तो 100 रुपए रोज का भी मान लो, तो 10 दिन का 1000 हो गया, मतलब 3000 हो गया। एक महीने का 3000 रुपए हो गया। और 3000 रुपए का कम से कम 2 या 3 तख्ता आ जाएंगे, 2 तख्ते तो आ ही जाएंगे अच्छे। 3 का तख्ता, 2 तख्ता आ सकते हैं। पहले मैंने पता किए थे, अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो ये इंसान, और फिर 2-3 हजार रुपये मायने ही नहीं रखता है। तो ये 100 रुपए 200 रुपए रोज खर्च करना जानेंगे, लेकिन उस चीज को वो नहीं कि मतलब अपना बचा के चलें, रोटी सब्जी खाएं, वैसी चीज खाएं, उससे नहीं मतलब है। अरे कभी कभार की बात हो गई, सबका मन चलता है खाने पीने का, कभी कभार की बात हो गई तो वो अलग बात है। लेकिन अब डेली तुम बैठ बैठ के मतलब चाउमीन टिक्की पटाखे खाओगे, ऐसे तो कोई भी नहीं करता है। और फिर अपने आप को दुखिया, लाचार, और ये बोलती हो रोज डेली तुम्हारे चमक धमक वाले कपड़े, ऐसे कपड़े कोई घर में पहनता है इतने चमक धमक वाले? तो जलन किसी से नहीं है। बात ये है ना कि ये लोग रोते हैं, पब्लिक को गुमराह बनाते हैं, पब्लिक को चूतिया बनाते हैं। उस चीज से हमें दिक्कत होती है हम सबको, कि हम सबको किस टाइप से लूटा जा रहा है, किस टाइप से पब्लिक को गुमराह बनाया जा रहा है। अगर ऐसा सब करती तो शिवानी भी मतलब अपना गरीबी दिखा दिखा के, स्कैनर लगा लगा के बहुत कुछ कर सकती थी। स्कैनर लगाती, गरीबी दिखाती, पैसे लूटती पब्लिक से, नहीं। तो ये बोलेंगे, और ये लोग फिर सैक शिवानी की करते हैं, बराबरी शिवानी की करते हैं। जो शिवानी करेगी भाई ये लोग करेंगे। शिवानी को आपने कभी देखा होगा, शिवानी के घर वालों को कभी भी तुम आप लोग बता दो कि कभी भी शिवानी ने ये देखा होगा होटल पे ले जाके खिलाया हो और खुद होटल पे बैठ के खाया हो? कभी बता दो। कभी कभार की बात टीलो, कहीं जा रही है, फंसी गई हो, तो आपने एक बार देखा होगा एरोप्लेन में जा रही थी, सत्तू बांध के ले गई थी, क्योंकि एरोप्लेन में खाना महंगा मिलता है। तो ये कहाँ तक ठीक है भैया? ऐसे कोई नहीं पूर्ति कर पाएगा। और अगर अमेरिका वाली दीदी इनका पूरी भी कर रही है तो इनकी वाकई में कुछ लोगों ने बोला था कि इनकी आदत बिगाड़ रही है, तो वाकई में इनकी आदत बिगड़ रही है। ऐसे मांगने खाने की आदत इनकी पड़ जाएगी। आप लोग कब तक किस का 3 का पूर्ति कर रही है? 3 लोग इन अमेरिका वाली दीदी के ऊपर डटे हैं, 3 लोग। तो अगर अमेरिका वाली दीदी मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप इनको रोज एक सूट भेज रही हो, कपड़े भेज रही हो, एक साड़ी भेज रही हो, ये भेज के ना भेजो।
ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 तख्ते टीन के डलवा दो ताकि इनका भी एक घर बन जाए। ये सब खाने पाने वाली चीज़ है ना, ये मतलब इनके पास जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है ना तो इनकी इधर उधर फेंक देते हैं, तो इनका कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा। इनका एक ऐसी छत टाइप की बनवा दो जिससे कि ये अपने इनके बच्चे सही से भीगे ना। बस इनका जो आप रोज़ सामान भेजते हो ये ना भेजो और इनके लिए वो भिजवा दो, ठीक है। अब पता नहीं अमेरिका वाली दीदी भेज देती हैं या ये खुद से ऑनलाइन करते हैं। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे उसमें कि ये खुद से ऑर्डर करते हैं, अमेरिका वाली दीदी का नाम रख देते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पब्लिक ये ना बोले कि तुम मतलब तुम्हारे पास पैसे हो जाते हैं तो तुम डेली अपना ऑर्डर करती हो, डेली मंगाती हो, तो ये हो सकता है, ये भी बात हो सकती है। अमेरिका वाली दीदी कितना किसका पूर्ति करेंगे, मतलब एक पीएम को बराबरी कर रही है। और एक वो दिल्ली वाली दीदी भी बैठी है, दिल्ली वाली भी बोल रही है अमेरिका वाली दीदी ने उनके बच्चों के लिए भी 2 टेबल और 2 चेयर मंगाई, इनके लिए भी 2 टेबल 2 चेयर मंगाई। ऐसा हो सकता है, पर अगर हो सकता है तो आप कृपया करके टीन डलवा दो बस, ताकि इनकी एक छत बन जाए। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी अपनी राय। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।